नमस्ते डियर प्रैक्टिकल फ्रेंड्स। कन्या लग्न के लिए नवंबर 2024 कैसा है विर्गो एसेंडेंट के लिए। देखिए इस महीने में 25 तारीख से फ्रॉम 25 तारीख तक तो बुध का पोजीशन मार्गी है, लेकिन 26 से बुध रेट्रो हो रहा है। सो आई विल से जो भी काम कर रहे हैं आप नवंबर का, कोशिश करें 26 नवंबर से 15 दिसंबर थोड़ा ब्रेक लगेगा आपके काम को, जो गति से जो स्पीड से जो चल रहा है उसको ब्रेक लगेगा, नंबर 1। दूसरी बात देखिए, मैंने हेडिंग में लिखा, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लान योर वर्क बिफोर 26 नवंबर, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, धनस्थान में नीच राशि का ग्रह, लाभस्थान में नीच राशि का ग्रह, मतलब आपका न तो आपके पास अभी शॉर्टेज ऑफ आप पैसा भी महसूस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स भी आप परेशान हैं। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखिए, इसके हेडिंग लिखा है मैंने, शॉर्टेज ऑफ मनी विल बी टिल 15 नवंबर। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपके धनस्थान से जाता हुआ नीच राशि का सूर्य आपको पैसे की शॉर्टेज में रखेगा। हो सकता है गवर्नमेंट का कोई एरियर हो, टैक्सीस हो, वो भरने में टेंशन रहेगा। सूर्य को जल दीजिएगा, ओम सूर्याय नमः का जाप करिएगा। कुछ प्रॉपर्टी का जो अगर डिस्प्यूट है, कोर्ट कचहरी का केसेस है, तो ये मामला भी आपका 20 जनवरी तक आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप इस बात को समझ लें, क्योंकि लाभस्थान में नीच राशि का मंगल है। हो सकता है बड़े भाई के साथ का कोई प्रॉपर्टी का मामला हो, या कोई केसेस का मंगल बने प्रॉपर्टी, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है तो ये 20 जनवरी तक नीच राशि का मंगल आपकी वो प्रॉपर्टी का मामला भी सेटल होने नहीं देगा, 20 अक्टूबर से 20 जनवरी तक का। तो वेट करें, मतलब कोर्ट कचहरी का कोई केसेस है, लिटिगेशन का मैटर है, तो इस महीने में आपको टोटल 30 दिन का महीना है, उसमें से मैं ये 4 और ये 6, 5 और 4 9 दिन ऐसे बता रहा हूं कि आपको ये तारीख, मतलब 17 से 20 और 26 से 30, ये दिन में आपको पोस्टपोन करना है। कोर्ट कचहरी का केसेस हो तो, इफ पॉसिबल, आप कोर्ट कचहरी का केस हो तो पोस्टपोन कर दो। इसमें वो मजा नहीं आएगा, मतलब जो आपके माइंड में है इसको कहीं पहुंचाने के चक्कर में आपको ये मैटर को, तो ये दिन थोड़ा टेंशन वाला है, तो इसको ध्यान में रखें। कुछ चतुर्थेश और भाग्येश, लॉर्ड ऑफ द फोर्थ इज इन 9th एंड 9th लॉर्ड इज इन 4th, तो आपको आपका जो ममा है इसके साथ कोई रिलीजियस ट्रिप हो सकता है। कुछ प्लान तो जरूर बनेगा, अभी आगे वो आप उसको कितनी हद तक इंप्लीमेंट कर पाते हैं ये बात अलग है। घर और कोई शुभ प्रसंग भी हो सकता है, कोई अच्छी बात भी हो सकती है, बट इसमें इस महीने में जहां आप फंसे हैं, आई हैव रिटन सी रिलीजियस वर्क एंड ट्रैवलिंग विथ मदर। और मैंने एक चीज आपको बता रहा हूं मैं, कि आप ये जो झमेले में फंसे हैं अभी फिलहाल, धनस्थान में नीच राशि का ग्रह, लाभस्थान में नीच राशि का ग्रह, तो यहां अटके हुए, और आपका लग्नेश भी 25 तारीख से जब तक मार्गी है, 26 से वो भी वक्री हो रहा है। भाई बहन या पड़ोसियों का सपोर्ट आपके पास एक रास्ता है। आपका जो एक्सपीरियंस है उसका दूसरों को बेनिफिट होने वाला, लग्न में केतु है, तो आपके मैरिज लाइफ का जो थोड़ा इनबैलेंस भी हो रहा है कम से कम देखिए इस महीने में 2 बार अमावस है, मंथ स्टार्टिंग में भी अमावस है, मंथ के क्लोज में भी अमावस है। दोनों दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। पैसे की शॉर्टेज जो आप फील कर रहे हैं, आई से इट विल बी टिल 15 नवंबर, 15 नवंबर तक हो सकता है। जनरली मैं देखा है कि वर्गो कन्या लग्न है, बहुत प्रैक्टिकल लोग, ये बिजनेस की वजह से कहीं पैसे फंसे पड़े हो तो ये आपको 16 नवंबर से थोड़ा बहुत रिलीफ दे देगा लिक्विड पैसे का। 17 अक्टूबर से पहले ये वीडियो आपको मिल ही जाएगा। कुछ इस तरह से प्लान करो कि 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आपको पैसे की शॉर्टेज आप फील करेंगे। आप जब बोलते हैं, देखिए सूर्य नीच राशि का मतलब गवर्नमेंट का कनेक्शन का। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के पहले थोड़ा डिटेल में बताता हूं और एक चीज, कि टोटल 30 तारीख का ये महीना है, उसमें से 12 दिन में ऐसे बता रहा हूं जो आपको थोड़े केयरफुल रहने की जरूरत है। बाकी के 18 दिन आप आपका काम बड़ा शांति से अच्छे से कर पाएंगे, ये बात श्योर हूं मैं। अब देखिए डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं। देखिए 1st, 2nd एंड 3rd नवंबर को 4 बजे तक कुछ काम आपको पेंडिंग रखने पड़ेंगे, ये एक्सपेंसिव टाइम है। 1st, 2nd, 3rd तारीख को मैंने 3rd नवंबर को
4 PM तक का टाइम बोला है। आपको अकेलापन महसूस होगा, कोई ना कोई बेवकूफ बनाएगा, दो यू आर अ वेरी प्रैक्टिकल मैन, फिर भी आपके सामने आकर झूठा बोल देगा कुछ, माई हेल्थ इज नॉट वेल, दिस एंड दैट, आप मदद कर दें मुझे, ये सब बोल कर भी आपका जो सॉफ्टनेस है उसका फायदा लेने की कोशिश करेगा। 1st, 2nd एंड 3rd। अब 3rd नवंबर को 4 बजे के बाद आपको दिखेगा अभी चित्र सब सीधा होने लगा। 1st, 2nd एंड 3rd आप कोई मंदिर की शरण भी लिया होगा, जाते जाते ऑफिस, जाते जाते आते, ये दिनों में हो सके तो बर्ड्स को, पक्षी को कुछ खाना डाल के जाइएगा। हो सके तो आपके टेरेस बालकनी गैलरी में कोई चावल या कुछ ऐसा खाने का डाल दीजिएगा, तो बर्ड्स खाएंगे, आपका बहुत हद तक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। 3 तारीख को 4 बजे के बाद आप रिवाइज करेंगे। 5 और 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक अपने आप को आप स्टार्ट करेंगे अपने आप को रिवाइज करना, कहाँ आप चूकते हैं, ये अपने आप को ऑब्जर्व करने का टाइम है। दिस इज द टाइम जो मिस्टेक किया आपने 1, 2 और 3 तारीख को, ये अभी आप रेक्टिफाई कर देंगे 4, 5 और 6 को। 3 तारीख के बाद 4, 5 और 6। अब 7, 6 तारीख को दोपहर को 3 बजे से 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक, 6 से 8, ये फाइनेंशियली द बेस्ट डे है। शेयर मार्केट से देखिए 6 तारीख इसमें नहीं लिखा मैंने, आफ्टर 3 PM है, 6 आफ्टर 3 PM है, 6, 7 एंड 8 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। उसमें आप शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो 8 नवंबर को आप शेयर बेच भी सकेंगे, कुछ शेयर बेचकर आप बाहर निकल पाएंगे 3 बजे तक। मतलब फाइनेंशियली ये दिन महीने का सबसे बेस्ट है। 6 तारीख को 3 बजे के बाद, 7 तारीख पूरा दिन और 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक द बेस्ट डे। उसमें कुछ फायदा होना चाहिए। आप हो सकता है आपका पूरा फैमिली एकत्रित हुआ हो और आप हीरो भी बन जाएंगे 6, 7, 8 के दिन आपके फैमिली के। अभी 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 9 और 10 तारीख आप आपके भाई बहन या पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करेंगे। अब आप जो ये फंसे पड़े हैं इस महीने में, धनस्थान में नीच राशि का ग्रह, लाभस्थान में नीच राशि का ग्रह, लग्न में केतु, अपने आप से भी अनसेटिस्फाइड, भाई बहन के साथ या पड़ोसियों के साथ का फायदा लेने का ये दिन है 6 तारीख को 3 बजे के बाद का, 8 तारीख को 3 बजे के बाद, 8, 9 एंड 10। 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे के बाद 8, 9 एंड 10 विल बी द बेस्ट डे। कुछ डेयरिंग भी करेंगे, काम धंधे से रिलेटेड कहीं ना कोई ट्रिप ट्रैवलिंग भी होगा, बट ये ट्रिप ट्रैवलिंग छोटा सा है, मतलब बहुत दूर का नहीं, 300 मैक्सिमम 300 किलोमीटर हो सकता है। 8, 9 और 10 नवंबर। अब 11, 12 और 13 नवंबर यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। अब ये जो मामा वाला मैंने बोला, माँ के साथ का कोई ट्रैवलिंग ट्रिप दिखाई दे रहा है, ये 11, 12, 13 नवंबर आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी करेंगे 11, 12, 13 को, और अजब शांति का अनुभव भी करेंगे 11, 12, 13। अब आगे चलते हैं 14, 15 और 16। ये 14, 15 और 16 शेयर मार्केट से रिलेटेड है, तो देखिए बंद है, छुट्टियां है 14, 15, बट कुछ नया सीखने का टाइम है 14, 15, 16। स्टूडेंट के लिए भी देखिए, स्टूडेंट के लिए अभी गुरु वक्री हुआ है, आप एक बात समझ लीजिएगा, जो भाग्य का कुछ सपोर्ट आपको मिल रहा था, अब थोड़ा दिन, यानी कि जब तक गुरु वक्री है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक गुरु वक्री, मंगल नीच राशि का, सूर्य नीच राशि का, लग्नेश का भी ठिकाना नहीं, आपको बचा सकता है तो आपके भाई बहन और पड़ोसियों की मदद से आप बच सकते हैं। नंबर 1 प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, ये भाई बहन या पड़ोसी की शरण ले लो, मदद ले लो उनकी। और 14, 15, 16 को फुर्सत से बैठ के कोई आइडिया क्लिक करेगा आपका दिमाग कि इसमें से ये जो सिचुएशन है उसमें से कैसे मार्ग निकाला जाए। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 6वें स्थान में शनि है, षड्यंत्र दुश्मन कर रहा है, लेकिन आपका कुछ नुकसान नहीं हो सकता। 6वां शनि बहुत मजबूती से आपके लिए हेल्पफुल बना हुआ है। तो ये दिन है 14, 15, 16 आपके लिए लविंग है बड़ा, मतलब आप अपने संतान के साथ, बच्चे के साथ कुछ डिस्टेंस कम कर पाएंगे, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट है या उनकी तरक्की देखेंगे आप 14, 15, 16 को।
और कुछ नई आइडिया पर आप सोचना शुरू कर देंगे 14, 15, 16। सॉरी, 17, 18, 19 और 20 तारीख ये आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का दिन है। 17, 18, 19, 20 कोर्ट की डेट है, पोस्टपोन कर दीजिएगा। 17, 18, 19, 20 जहां भी आपको लगे कोल्ड ड्रिंक्स और अवॉइड करिएगा। मैं देखता हूं ज्यादातर 17, 18, 19, 20 आपके मैटरनल अंकल, मामा या मौसी से कुछ ना कुछ आपका कनेक्शन आएगा। 17, 18, 19, 20 ये दिन आप कोई कर्ज प्लान करने के चक्कर में फिर पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे अब लोन लेते हैं कहीं से, ये उधार मांगने के लिए ठीक है, बट बहुत लॉन्ग टर्म में इसके प्लानिंग में आपके पास कैलकुलेशन बराबर होना चाहिए। 17, 18, 19, 20 दुश्मन आप पर हावी हो जाएगा। सो कोर्ट कचहरी की डेट हो तो केयरफुल रहिएगा। 17, 18, 19, 20 अभी 21, 22, 23, 24 और 25 आपकी मैरिज लाइफ के लिए बढ़िया दिन। अब 25 तारीख से बुध भी वक्री हो रहा है, 26 तारीख से, मतलब 17, 21 से 25 आपके लिए टेम्पररी टाइमिंग, काम धंधे के लिए भी बेस्ट है। 21 से 25 टेम्पररी टाइमिंग, आप छा जाएंगे। पार्टनरशिप, अगर बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है अगर आपका, तो 21 से 25 तारीख तक आपके पार्टनर के साथ का ट्यूनिंग या मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिमूव करने की कोशिश करो 21 से 25 में। अब 26 से 30, 21 से 25 बढ़िया टाइम है। 26 से 30 अगेन यू टू केयरफुल फॉर हेयर हेल्थ। अपनी तबीयत का ख्याल रखो, झगड़े से दूर रहो। 17 से 20 और 26 से 30 आपको झगड़े से दूर रहना है। कोर्ट कचहरी का केस है, उससे भी आपको जानबूझकर, आपको पता है ये दिनों में विजय प्राप्त होने की संभावनाएं कम है। आपके इस झमेले में आप फंसे पड़े हैं। भाई बहन की मदद, आपके ईगो को बाजू में रख के भाई बहन की या तो पड़ोसियों की मदद ले लो। आपका जो कैलकुलेशन है वो अभी चल नहीं रहा है, ये आप अच्छी तरह से वाकिफ है। सूर्य का मंत्र करना ही है आपको। सूर्य को जल देके ओम सूर्याय नमः का मंत्र करिएगा। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मंगल नीच राशि का है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कामकाज अटका हुआ है आपका, समझो कोई प्रॉपर्टी फंसी पड़ी है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड तकलीफ है, तो आपको 20 जनवरी तक बहुत बड़ा रिस्क लगे वो काम नहीं करना है, क्योंकि ये मंगल नीच राशि का आपके लाभ स्थान में हुआ है, प्रॉपर्टी स्थान में कुछ ना कुछ ये नेगेटिविटी ये मंगल आपको दे रहा है। सो मंगल के लिए आपको गाय को गुड़ खिलाइएगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। अब देखें इन शॉर्ट जो ये डिस्क्रिप्शन है इसको देखते हैं। जॉबलेस लोगों के लिए 21 से 25 नवंबर बेस्ट है। बिजनेस के लिए नो, क्योंकि बिजनेस के लिए अभी आगे बढ़ने का टाइम आपके लिए रुकने का टाइम बता रहा है। कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है आपके बिजनेस को कुछ भी तरीके से। देखिए जब से गुरु वक्री हुआ है, समझ लीजिएगा 9 अक्टूबर से गुरु वक्री हुआ है, 3 फरवरी तक पैसे का काम को भी ब्रेक लगा है। सो नया एक्सपांशन नहीं लीजिएगा, अभी वेट करिएगा 3 फरवरी तक। हेल्थ के लिए 17 से 20 और 26 से 30 तारीख आपको केयरफुल रहना। स्टूडेंट के लिए जो कॉन्फिडेंस आपको मिल गया नवंबर से, स्टूडेंट एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में है 1 मई से, अभी रुकिएगा। गुरु वक्री हुआ है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, पूरी मेहनत करें। और इस महीने में 14 से 16 नवंबर आपके लिए नई आइडिया क्लिक करने का टाइम, कुछ नया लर्न करने का टाइम है। आप ये तो स्टूडेंट है जो किसी से प्यार व्यार करते हैं, तो उनके लिए 14 से 16 नवंबर डेटिंग के लिए भी बेस्ट है। और प्रपोज करना चाहते हैं तो 5 नवंबर बेस्ट। 5 नवंबर को चंद्र और शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान। हो सकता है आप अगर जो फीमेल है तो ये प्रपोजल आपको सामने से आ सकता है 5 नवंबर का, ये भी संभावना है, क्योंकि शुक्र आपके 3rd हाउस में 5 नवंबर 7 नवंबर को बदली हो रहा है शुक्र। 5 नवंबर तक तो शुक्र आपके 3rd हाउस में, तो ये पड़ोस में से कोई 5 नवंबर के दिन आपको सामने से प्रपोजल आ सकता है अगर आप फीमेल है तो। और अगर आप मेल है तो आपको खुद करना होगा 5 नवंबर। मैरिज नो, अभी कोई मैरिज की संभावना इस महीने में मुझे नहीं दिखाई दे रही। शेयर मार्केट में 8 नवंबर को आप शेयर बेच पाएंगे। फाइनेंस के लिए 7, 8, 6 तारीख को 3 बजे के बाद, 7 और 8 तारीख, 8 तारीख को दोपहर को 3 बजे तक फाइनेंशियली द बेस्ट डे।
किसी से पैसा मांगते हैं, अगर आप उधार दिया हो वापस मांगना हो, बिजनेस का कोई टैक्टिक से वापरना हो, एडवांस पेमेंट लेना हो किसी प्रोडक्ट का, वो तो 6, 7 और 8 तारीख नवंबर का फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ दिस मंथ। मैंने पहले ही बताया कि अमावस्या है 1 तारीख को और 30 तारीख को। विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। मैरिज लाइफ का जो कुछ डिस्प्यूट है आपका, कंट्रोवर्सी, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। 7th हाउस में राहु है, पार्टनरशिप में भी जो डिस्प्यूट है वो भी कम हो जाएगा। 5 नवंबर और 18 नवंबर को चतुर्थी है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम फंसा हुआ है, कहीं तकलीफ है, तो ये 5 नवंबर और 18 नवंबर को हो सके तो गणेश मंदिर में जाइएगा। ये लाभदायक है आपके लिए, क्योंकि आपका मंगल नीच राशि का हुआ है लाभ स्थान में। किसी दोस्त से झगड़ा ना हो जाए, ये भी ध्यान रखें। दोस्त से, बड़े भाई से, चाचा से कोई बात में झगड़ा ना हो जाए, ये ध्यान रखें। डू नॉट गिव योर बैड रिगार्ड्स। किसी के सामने अपने भाई बहनों के बारे में नेगेटिव ओपिनियन नहीं दीजिएगा। मंगल नीच राशि का हुआ इसकी वजह से। बट लग्न तृतीय में कहीं ना कहीं वही सहारा है आपके पास, भाई ही सहारा है आपके पास, भाई बहन का ही मदद है, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज इन 11th। थर्ड लॉर्ड आपका मंगल 11th में है, वही आपके पास सहारा है। समझ लीजिएगा, अगर बहुत बड़ी ट्रैप में है, समझो दशा महादशा फेवरेबल नहीं है, तो ये आपको इसमें से आपका भाई बहन या पड़ोसी ही छुड़ाएगा आपकी तकलीफ में से, फाइनेंशियली हेल्प करके। इन शॉर्ट, चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, समाप्त हो रहा है 12 नवंबर से समाप्त, और तुलसी विवाह प्रारंभ होगा और बाद में हमारे विवाह होते हैं 12 नवंबर से। महीने में प्रदोष है 13 नवंबर और 28 नवंबर। जो शिव पूजन करते हैं उनके लिए 13 नवंबर और 28 नवंबर शिव मंदिर में जरूर जाइएगा। 13 तारीख और 28 तारीख को मानसिक तनाव से अगर आप फंसे पड़े तो जरूर जाइएगा, 13 और 28 नवंबर को। अब देखिए, ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग है, लॉर्ड ऑफ द 4th एंड 9th। मतलब हो सकता है कोई प्रोग्राम बनते बनते बिगड़ जाए, कोई शुभ प्रसंग, मामा के साथ ट्रैवलिंग की भी तारीख आपने नक्की की हो, ये भी शायद चेंज हो जाए। हो सकता है, देखिए आप अगर जो इसको लगे रहे तो आप लॉर्ड ऑफ द 4th और 9th, शुक्र चतुर्थ में बहुत अच्छा है। गुरु के साथ परिवर्तन है, मतलब धर्म और ये आनंद, ये नृत्य भी है और ये धर्म भी है। धर्म और आनंद, धर्म और नृत्य का परिवर्तन हुआ है, कोई अच्छा चीज दिखाई दे रहा है आपके लिए। गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग पॉजिटिव है इस बार। चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हुआ है 3 तारीख और 4 तारीख को, ये परिवर्तन है 3 और 4 तारीख को। लॉर्ड ऑफ द थर्ड इज इन 11th, 11th लॉर्ड इज इन थर्ड। यानी कि भाई बहन से कोई मदद मांगनी हो तो 3 और 4 तारीख आपके लिए बेस्ट है। 3 तारीख को मैंने 3 बजे के बाद बोला है, 4 बजे के बाद दोपहर को। 3 तारीख को, 3 और 4 तारीख को आपके भाई बहन से मदद लीजिएगा, कोई रास्ता निकल जाएगा। और 14 तारीख और 15 तारीख ये अगेन ये आपके अष्टम स्थान के साथ का परिवर्तन है, तो ये तनाव वाला टाइम है। ये चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन जो है 14 तारीख का, 14, 15 और 16। बट इसमें मैंने बताया आपको, कोई ना कोई इंटेलेक्चुअली दिमाग लगाकर आप इसमें से रास्ता कर लोगे, क्योंकि 14, 15, 16 तारीख आपके लिए कोई नई आइडिया देने वाला दिन है। कोई आइडिया करके आप इसमें से निकल जाएंगे। ये गजकेसरी योग की तारीख है और ये चंद्र शुक्र के योग है। ये कम्युनिटी सेक्शन में डालूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।